Hello students, welcome to Chekor chemistry classes. Okay. So today's topic is preparation of carboxylic acid from acyl halide side anhydride. Okay. तो प्रीवियस क्लासेस में मतलब 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसमें सेकंड लेक्चर में आपने अपन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था। तो उसमें 4 मेथड हो चुके थे अपने, तो ये 5th मेथड है। प्रीवियस क्लास देख लो 4 मेथड्स। तो नेक्स्ट है अभी 5th मेथड फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड अनहाइड्रेट। तो इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो असाइल हैलाइड एग्जांपल इसको आप ऐसा लिख सकते हो C+O दिस ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स को असाइल हैलाइड बोलते हैं। असाइल हैलाइड। अब यहाँ पे Cl क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जनरली क्लोराइड के कंपाउंड ज्यादा है तो क्लोराइड लो। और दूसरा अनहाइड्राइड, तो बाद में लिखेंगे अनहाइड्राइड पहला असाइल हैलाइड्स लिखेंगे। तो सीधा मीनिंग है असाइल हैलाइड को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। राइट, ये एक ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा ऑप्शन है असाइल हैलाइड्स को सेम हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है, बट किसमें? बेसिक मीडियम में, बेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये जो रिएक्शन है वो आंसर तो ये आएगा, पर 2 स्टेप में होगा। पहला साल्ट फॉर्म हो जाएगा। कभी भी इन प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों बोले तो बेस के वजह से अब एसिड फॉर्म हो रहा पर बेसिक मीडियम की वजह से वहां पे क्या होता है, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होकर साल्ट फॉर्म होता है। फिर इस साल्ट को फिर से H3O+ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। राइट, सो इस तरह आप बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो, अगर आप एसिड हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ, तो आपका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, एग्जांपल देखेंगे अभी। सो फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3 C+OCl। ये देखो ये ग्रुप आया, ये वाला इधर आगे ग्रुप है, तो इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। अगर आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हो, राइट, तो सिंपल में आंसर H2O में 2 आयंस है, H+ और OH-। तो यहाँ से Cl निकल गया, बेटर लिविंग ग्रुप। जहां से Cl निकलता है तो Cl- के फॉर्म में निकल जाता है। तो उस टाइम पे इधर कौन आता है? चारों COOH, CH3 C+OOH प्लस क्या निकला? NaCl। राइट, सेम अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हो इस तरह C+OCl, बेंजोइल क्लोराइड, और इसको आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? C+OOH, बेंजोइक एसिड। सो ये हो गया आपका असाइल हैलाइड से प्रिपरेशन। समझ में आ गया बात? कुछ नहीं, सिंपल है। असाइल हैलाइड कौन सा भी असाइल हैलाइड ले लो, उसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, तो आपका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेसिक मीडियम में करते हो तो आपका साल्ट फॉर्म होगा, फिर से उसको हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया आपका फ्रॉम असाइल हैलाइड। अब बचा क्या? अनहाइड्रेट। पढ़ाई करते जाओ, राइट, पढ़ाई पे ध्यान दो। अनहाइड्रेट, जनरली अनहाइड्रेट किसको बोलते हो? अनहाइड्रेट का मीनिंग क्या है? हाइड्रेटेड, अनहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड बोले तो विथ वाटर, और अनहाइड्रेट मींस विदाउट वाटर। विदाउट वाटर। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया मैंने RC+OOH और एक RC+OOH, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से H2O निकलता
H2O निकलने के बाद R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वो बैलेंस है और ये वो इस कार्बन को अटैच हो जाएंगे इस तरह, प्लस निकल जाएगा H2O, राइट। ये है आपका अनहाइड्राइड। तो अभी इसके लिए एग्जांपल के लिए अगर आप 2 मोल्स एसिटिक एसिड लेते हो, राइट, 2 मोल्स एसिटिक एसिड इस तरह, और इसको हीट करते हो तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा आपका आंसर? R की जगह CH3 रख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुके हैं, राइट। ये हो गया आपका एसिटिक अनहाइड्राइड। अब एसिटिक अनहाइड्राइड को भी क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है, इसके साथ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अभी क्या होगा? आपको पता है वाटर में 2 आयन्स है, H+ और OH-। तो ये दो ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो कौन सा एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, जिसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आएंगे प्लस। तो जहां पे प्लस है वहां पे ये वो OH- चले जाएगा, और जहां पे माइनस है इसके ऊपर H। तो अब आंसर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और आया कौन है यहाँ पे? OH। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH 2 मोल्स हो गए, ये वाला एक, ये वाला एक, राइट, हो गया। तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। जब आप एसिटिक अनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो भी क्या आता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप सेम मोल, अगर आप सेम एसिड का अनहाइड्राइड लेते हो तो आपको एक ही एसिड फॉर्म होता है, एक ही एसिड। सेम एसिड का अनहाइड्राइड आप लेते हो तो आपको एक ही एसिड फॉर्म होता है, सेम एसिड्स फॉर्म होते हैं। बट अगर आप इस तरह लेते हो, समझो C6H5 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को जब आप मिक्स करके हीट करते हो तो माइनस वाटर रिमूव होके क्या होगा? यहाँ पर H2O निकल गया। H2O निकलने के बाद क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड वो इससे जुड़ गया, और इधर क्या है? CH3, राइट। तो अब ये क्या हो गया? एसिटिक बेंजोइक अनहाइड्राइड हो गया। एसिटिक बेंजोइक अनहाइड्राइड, एसिटिक बेंजोइक अनहाइड्राइड। दोनों एसिड का अनहाइड्राइड है और दोनों एसिड डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पे सेम थे, यहाँ पे डिफरेंट एसिड्स है। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को जब आप मिक्स करके हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जो अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं एसिटिक बेंजोइक अनहाइड्राइड। अगर इसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हो H2O के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या होगा? सेम थिंग, यहाँ जो किया वही करना है आपको। इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग सिमिलर ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप तोड़ डालो, कुछ नहीं होता। ये अगर टूट गया यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, वाटर में 2 आयन्स है H+ और OH-। जहां प्लस है वहां पे OH- और जहां माइनस है वहां पे H। तो आंसर क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक बेंजोइक एसिड फॉर्म हो, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो, और दूसरा एसिटिक एसिड। तो आपको ये बात से क्या पता चली? अगर आप सेम एसिड का अनहाइड्राइड लेते हो और हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एक ही एसिड फॉर्म होता है। अगर आप डिफरेंट एसिड का अनहाइड्राइड लेते हो तो आपको डिफरेंट एसिड्स फॉर्म होते हैं, राइट। बस यही है, दूसरा कुछ नहीं इसमें। हो गया? ये हो गया आपका प्रिपरेशन फ्रॉम असाइल हैलाइड और अनहाइड्राइड। 5 हो गए, राइट। नेक्स्ट है अभी आपका फ्रॉम ईस्टर, लास्ट है ये अभी।
फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या है आपको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। या फिर ये आर ग्रुप चेंज कर सकते हो, आरएल ग्रुप्स ले सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी लो, जस्ट जनरल फार्मूला है ये ईस्टर का। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COO, दो तरफ आर के लिए आरएल ग्रुप लगा दे, राइट। तो अभी इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स डायरेक्टली गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ईस्टर्स को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, डायरेक्ट, समझ में आ रहा? तो अगर अब हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको पहला साल्ट फॉर्म होगा, बाद में उसको और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। इससे पहले जो किया था वही है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो ईस्टर को तो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको पहला साल्ट फॉर्म होगा, बाद में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उस साल्ट को फिर से हाइड्रोलाइसिस करना है, तो अपन नेक्स्ट देखेंगे, पहला एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। समझ में आया? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स डायरेक्टली गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स करते हो तो कार्बोक्सिलेट आयन साल्ट फॉर्म होता है, और उस साल्ट को फिर से हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो पहला ईस्टर ले लो एक एग्जांपल। अगर आप जनरल लेते हो तो जनरल लो R डैश, और इसके साथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे तो क्या होगा, अभी क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है, ये करोगे या फिर आगे? तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, तो यहाँ पे दो आयन आ रहे हैं, RCO प्लस एक और दूसरा RO माइनस, अल्कोक्साइड आयन और असाइड कार्बोकेट आयन फॉर्म हो रहा। तो वाटर में दो आयन से H प्लस और OH माइनस। कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक करो, H प्लस आयन इधर चले जाएंगे और ये OH माइनस आयन इधर। तो आंसर क्या है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। आप सबको पता है, एक बात याद रखना, अगर आप ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हो, सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूं मैं, कभी भी ईस्टर हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्म होता है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मिलाते हो तो कंपल्सरी ईस्टर फॉर्म होता है, बस रिवर्सिबल है ये। ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या फॉर्म होता है, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस मतलब जब ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल गेन हो रहे हैं, और रिवर्सिबल आते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब मिक्स करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होकर क्या फॉर्म होता है, ईस्टर, राइट। आगे में स्टडी है आपको, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो तो ईस्टर फॉर्मेशन होता है, और आगे में देखेंगे। बस यहाँ पे आपको समझना है ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्टडी करेंगे कि ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो ईस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, वो पूरा मैकेनिज्म है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता है, ईस्टर को अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो डायरेक्ट क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, राइट। एग्जांपल लो, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो CH3, इसका नाम क्या है, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोएट। ईस्टर का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स ओएट बोलते हैं, राइट, प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिड, क्या होता है, ये निकल गया, मिथॉक्सी ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे OH माइनस आएगा और यहाँ पे H प्लस, तो क्या हुआ,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड को OH प्लस इधर क्या है मिथॉक्सी ग्रुप था वहां पे H मिथाइल अल्कोहल, राइट। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अगर आप एरोमेटिक भी तैयार कर सकते हो इसमें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक कंपाउंड में इस तरह CH2 CH3, इसका नाम क्या है? इधर इथाइल है, इथाइल, और ये पूरा क्या होगा बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट को जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां पे सीधा सीधा ब्रेक कर दो, इधर OH और इधर H, बार बार मत लिखो ऐसा, इधर OH उधर H, राइट। CH COOH आ गया बेंजोइक एसिड, और हम क्या है C2H5OH इथाइल अल्कोहल आ गया, और दूसरा बेंजोइक एसिड मिल गया, राइट। क्लियर? ओके, ये हो गया। ये आपका जो भी मैंने यहाँ पे बताया सब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है। ओके, अभी तक जो भी ये पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ओके, ये हो गया फ्रॉम ईस्टर्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अभी बेसिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स, अगर आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होता है, मीन साल्ट फॉर्म होता है, और बाद में इसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, राइट। सो एग्जांपल देखो, अभी फॉर एग्जांपल इथाइल ब्यूटानोएट ले लिए, इथाइल ब्यूटानोएट CH3 CH2 CH2 ब्यूटानोएट इथाइल C2H5 इथाइल ब्यूटानोएट और इसको आप क्या कर रहे हो? NeOH बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इसके साथ बेस के साथ, राइट। तो अभी आराम से सुनो, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे सिर्फ यही बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये निकल जाएगा किसके फॉर्म में? C2H5O- के फॉर्म में, C2H5O- के फॉर्म में, और यहां से O-H+, NaOH में NaO- होगा और H+, तो ये वाला जो पार्ट है O- वाला इस कार्बन पे आएगा, और H वाला प्लस वाला पार्ट इधर, तो क्या है? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O है इधर, ये O- है, प्लस प्लस क्या निकला? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल निकल गया। मतलब बेसिक मीडियम में अगर आप ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो पहला साल्ट फॉर्म होता है, राइट। अब इस साल्ट को, जो साल्ट फॉर्म हुआ O Na, राइट, O- Na+, अगर इसको डाइल्यूट HCl के साथ या फिर हाइड्रोलाइसिस करते हो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो यहां से अगर HCl लेते हो डाइल्यूट, तो इधर H और इधर Cl इस तरह भी निकल सकता है, तो क्या हुआ? C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl, साल्ट भी निकल जाता है, राइट। सो ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड। कुछ नहीं है भाई, इस तरह को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होता है। अगर एसिडिक मीडियम में करते हो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। अगर बेसिक मीडियम में करते हो तो पहला कार्बोक्सिलेट आयन साल्ट फॉर्म होता है,
और उस साल्ट को फिर से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये है आपका कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो फॉर्म हुआ ये वाला, ये साल्ट, तो इस साल्ट को आप क्या बोल सकते हो, बोल दो, इस जो साल्ट है इसको सोप्स बोलते हो, SOAPS, सोप्स, मतलब इसको नहीं है, इसको नहीं है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो क्या बोलना है, बोले तो द सोडियम और पोटाशियम salt of sodium or potassium salt of higher fatty acids are known as soaps, हो गया। तो फिर hence एसिडिक नहीं है, हाँ बराबर, सोप्स फॉर्म होने सोडियम पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स। और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स आर कॉल्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उसका, कॉल्ड सफोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, व्हाट इज सफोनिफिकेशन, राइट, समझ में आया। द सोडियम पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स, हेंस अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस किया ना आपने ईस्टर को, ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो फॉर्म हुआ इसको सोप्स बोलते हैं। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स आर नोन एज, यहां से यहां तक जो प्रोसेस है वो सफोनिफिकेशन है, और जो फॉर्म हो रहा है वो सोप्स है। तो अपन ये किसके लिए है, हायर फैटी एसिड्स, मैंने बताया था C12 to C18 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जनरली सम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। तो इनका साल्ट जो है वो, राइट, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक बार याद है क्या क्या कहां से प्रिपरेशन शुरू हुआ था, बताओ, एक बार रिपीट कर दो, कहां से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। पहला फर्स्ट इसमें 2 भी हो गए थे, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। दूसरा प्रिपरेशन कहां से की थी आपने, अल्काइल बेंजीन के साथ। अल्काइल बेंजीन को डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करने के बाद करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, राइट। बाद में अल्काइल बेंजीन हो गया, बाद में फ्रॉम नाइट्रिल्स एंड अमाइड्स, तीसरा नाइट्रिल्स एंड अमाइड्स, चौथा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट ड्राई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से फिफ्थ वाला आज हुआ और सिक्स्थ वाला भी आज ही हुआ, राइट। अभी और एक टॉपिक इसमें कंप्लीट कर देंगे। प्रिपरेशन हो चुके हैं, तो आपको कुछ कन्वर्शन बता रहा हूं मैं, ये कंप्लीट करो। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्शन, कुछ कन्वर्शन है उसे कंप्लीट करो। कन्वर्शन टी लिखो या फिर ऐसे लिखो, राइट। पहला ब्यूटेन 1 मोल, ब्यूटेन 1 मोल टू ब्यूटा 1 ओइक एसिड, कन्वर्शन है। दूसरा करो बेंजील अल्कोहल टू फिनिल इथेनोइक एसिड, बेंजील अल्कोहल टू फिनिल इथेनोइक एसिड। ऐसे कुछ कन्वर्शन मैंने नोट्स में दे चुका हूं, वो कंप्लीट करो। फिलहाल ये कंप्लीट करना है। देखो ब्यूटेन 1 मोल CH3 CH2 CH2 CH2
OH है। अगर इसको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, तो आपको क्या होगा, कौन सा भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या फिर KMnO4, या फिर जोन्स रिएजेंट, कुछ भी ले लो, आपका आंसर क्या है, CH3CH2CH2 COOH हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, बेंजील अल्कोहल से फिनिल इथेनॉइक एसिड बनाना है आपको। बेंजील अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता है ना, इस वाला से आपको फिनिल इथेनॉइक एसिड, मतलब इस वाला फिनिल इथेनॉइक एसिड, ये वाला बनना